छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। होशियार होशियार, जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम है राजकुमार, ओए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम है राजकुमार। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, जग को भुलाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये गीत हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मील का पत्थर है। ये गीत अपने समय में तो लोकप्रिय थे ही, आज भी इनका जादू लोगों के सर बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे गीतकार की, ऐसे कवि की, जिन्हें राज कपूर जी कविराज कहते थे, जिन्हें गुलजार साहब ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का श्रेष्ठतम गीतकार कहकर पुकारा। हम बात कर रहे हैं शैलेंद्र जी की, जिनकी आज जन्म तिथि है, बर्थडे है 30 अगस्त। 30 अगस्त 1923 को जन्मे रावलपिंडी पाकिस्तान में शैलेंद्र जी। इन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी गाने लिखे वो अविस्मरणीय हैं। उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अप्रतिम है। वो जाने जाते थे राज कपूर जी, हसरत जयपुरी जी और शंकर जयकिशन जी जैसे लोगों के साथ काम करने के लिए। वो जाने जाते थे राहुल देव बर्मन, सचिन देव बर्मन, रोशन साहब जैसे लोगों के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने की वजह से। मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, गीता दत्त जी, मीनू कपूर जी, मन्ना डे जी, मुकेश जी, इन सभी लोगों ने शैलेंद्र जी के गीतों को अपनी आवाज से संवारा, इज्जत बख्शी। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिसके लिए शैलेंद्र जी ने ना लिखा हो। तो दोस्तों, शैलेंद्र जी का एसोसिएशन राज कपूर जी से शुरू हुआ सन 1949 में। 1947 की अगर हम बात करें, 1947, शैलेंद्र जी माटुंगा में रेलवे में नौकरी कर रहे थे और उस दौरान मुशायरे में अपनी कविताएं या अपना कलाम पढ़ते थे। किस्सा ये रहा कि राज कपूर जी ऐसे ही एक मुशायरे में उनको सुना और उनका कलाम उन्हें पसंद आया। शायद जलता पंजाब था, जहाँ तक मुझे याद आता है। और राज कपूर जी ने उनसे आग्रह किया कि वो ये गीत खरीदना चाहेंगे, ये कलाम खरीदना चाहेंगे। पर उन दिनों शंकर जयकिशन जी की तो बात नहीं कर रहे, पर वो तो बात की बात आती है। पर उन दिनों शैलेंद्र जी ये कह रहे थे, उनका ये मानना था राधा कि फिल्मों के लिए मैं नहीं लिखूंगा, तो उन्होंने मना कर दिया। बाद में जब उनके घर पहली औलाद जन्म लेने वाली थी, उस दौरान
आर्थिक तंगी बढ़ गई थी और वो स्वयं राज कपूर जी के पास गए और कहा कि मैं आपके लिए गीत लिख देता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। राज कपूर जी ने उन दिनों बरसात फिल्म बना रहे थे और बरसात के लिए उन्होंने 2 गाने लिख कर दिए। वहां से जो राज कपूर जी के साथ टीम बनी, म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर शंकर जयकिशन जी, जो बरसात के लिए पहली बार म्यूजिक डायरेक्टर का काम संभाला था, शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल। इन दोनों की जोड़ी के साथ आ जुड़े शैलेंद्र जी और उनके साथ एक और बेहतरीन गीतकार हसरत जयपुरी। ये कॉम्बिनेशन जो था, इस कॉम्बिनेशन ने अगले 15 वर्षों तक कम से कम एक से एक गीत, एक से एक फिल्में, लोगों का मनोरंजन, खूब मनोरंजन किया। ऐसे ऐसे गाने जो आज तक लोगों की जबान पर हैं। शैलेंद्र जी ने अपने दौर के एक से एक पार्श्व गायकों और संगीतकारों के साथ काम किया। शंकर जयकिशन जी के साथ तो उनकी टीम ऐसी बनी जिसका कोई सानी ही नहीं है। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे कहीं तो मिलोगे, ये गीत किस हालात में लिखा गया। शंकर जयकिशन जी के ऑफिस में ये गीत का मुखड़ा लिखकर वो चले गए थे, अपनी नाराजगी जताई थी और वही गीत फिल्म रंगोली में किशोर कुमार जी ने गाया। मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, लता मंगेशकर जी, मन्ना डे जी, गीता दत्त जी, एक से एक गायकों ने उनके गीतों को अपनी आवाज से संवारा। उनके गीत ऐसे गायकों में भी एक बड़ा तहलका मचा दिया। किन किन फिल्मों के मैं नाम लूं? आवारा, गाइड, अनाड़ी, श्री 420 और भी हैं, ब्रह्मचारी, राजकुमार। एक से एक गाने जो उन्होंने लिखे और जिनको आवाज से संवारा ऐसे दिग्गज गायकों ने। तो ऐसे गीत जब जनता तक पहुंचे, उन्होंने न केवल जनता का मनोरंजन किया बल्कि अपने दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, जो जर्नी, जो सफर शुरू हुआ था बरसात से, बरसात के बाद पतिता, आवारा, परख, यहूदी, रंगोली, मधुमती, राजकुमार, ब्रह्मचारी, अनाड़ी, तीसरी कसम, बंदिनी, गाइड, हरियाली और रास्ता, 2 बीघा जमीन, संगम, एन इवनिंग इन पेरिस, मेरी सूरत तेरी आंखें, दिल एक मंदिर। ये सब फिल्में अपने दौर की सुपरहिट फिल्में हैं और इनका संगीत बेजोड़ रहा। और इसमें कुछ गाने शैलेंद्र जी ने लिखे तो कुछ हसरत जयपुरी जी ने, और ऐसी भी कुछ फिल्में थी इनमें से जिनमें सारे गीत शंकर जयकिशन जी के म्यूजिक में शैलेंद्र जी ने लिखे। और ये उस दौर की बात है जब एक से एक गीतकार थे। साहिल लुधियानवी थे, मजरू सुल्तानपुरी जी थे, प्रेम धवन जी थे। उन्होंने न केवल शंकर जयकिशन जी के साथ काम किया, उन्होंने उस दौर में सचिन देव बर्मन जी के साथ काम किया। गाइड उसका एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ मिले जाए राहें हम संग है। ब्रह्मचारी, जिसके लिए शम्मी कपूर जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मेरी सूरत तेरी आंखें, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, बंदिनी, अब के भरस भेज भैया को बाबुल, एन इवनिंग इन पेरिस, रात के हम सफर।
क्या कहें शैलेंद्र जी की तारीफ में, जितना भी कहेंगे कम ही होगा। शैलेंद्र जी की आखिरी फिल्म रही तीसरी कसम। गीतकार के तौर पर भी और निर्माता के तौर पर उन्होंने एक ही फिल्म बनाई। दुर्भाग्यवश ये फिल्म नहीं चली। फणीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यास तीसरी कसम पर आधारित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं प्राप्त कर सकी। इस फिल्म में बेहद सुंदर म्यूजिक था शंकर जयकिशन जी का और शैलेंद्र जी के बहुत सुंदर गीत थे, पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं बिखेर पाई। और चूंकि ये फिल्म नहीं चली और उस जमाने में उन्होंने बहुत निराश हो गए वो, इसीलिए उस निराशा के दौर में हमने उनको खो दिया। और शैलेंद्र जी अपने पीछे जो काम छोड़ गए हैं वो अतुलनीय है। अगर आप लोगों ने शैलेंद्र जी के लिखे गाने सुने हैं पर गीतकार के तौर पर आप नहीं जानते हैं कि ये शैलेंद्र जी के गाने हैं, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप जानें। शैलेंद्र जी हमारे गीतकारों में से सर्वश्रेष्ठ गीतकारों में से एक रहे हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत को अपने गीतों से, चाहे वो हिंदी में हो या उर्दू में, निखार दिया, कंट्रीब्यूट किया, एनरिच किया। तो ऐसे कविराज, ऐसे लिरिसिस्ट को सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी श्रद्धांजलि शैलेंद्र जी के जन्म दिवस पर। इस छोटी सी प्रस्तुति में मैंने जो भी कहा है, कहीं कहीं पर फैक्चुअली शायद मैं गलत हूँ। तथ्यों की जानकारी जितनी मुझे थी उसमें हो सकता है कि कहीं कहीं मुझसे गलती हुई हो। ये भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर जिन लोगों के नाम मुझे लेने चाहिए थे, शायद मैं एक दो नाम मिस कर गया हूँ। इन त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहूंगा। मैं ये कोई दावा नहीं करता कि इस श्रद्धांजलि में मैंने जो भी बातें कही हैं वो फैक्चुअली पूरी तरह से करेक्ट है। जितनी भी मुझे जानकारी मिली उसमें से जो भी मुझे लगा कि जिस पर बात करनी चाहिए वो मैंने यहाँ रखी। मेरा एक ही उद्देश्य था, दी ओनली ऑब्जेक्टिव वाज कि ऐसे महान गीतकार को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करूं और आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग मेरी त्रुटियों को अवहेलना करते हुए मेरी श्रद्धांजलि को स्वीकार करेंगे। आपका जयंत सन्याल, धन्यवाद।